आज हमारे आदरणीय विधायक मुख्यमंत्री जी, हमारे पूर्व मेयर, हमारे पूर्व विधायक, हमारे मौजूदा मेंबर कॉरपोरेशन, पूर्व मेंबर कॉरपोरेशन, सभी मौजूद लोग जो हैं आज यहाँ एमसी कमिश्नर श्री आर.के. सिंह जी के पास आए थे। बहुत सी समस्याएं उनको अवगत कराया। कई सालों से हाउस कमेटी की मीटिंग तक नहीं हुई, जो कि हर महीने होनी चाहिए। जनता ने अपने प्रतिनिधि चुने, इसलिए चुने कि वो उनकी बात को एक पटल पर उठा सके। लेकिन यहाँ पंचकुला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ये हाल है कि सालों साल से बैठक ही नहीं हुई। बैठक तो होनी चाहिए, बैठक ही नहीं हो रही। उसके बाद जहां पर भी विपक्ष से मेंबर हैं कॉरपोरेशन के, उनको यही नहीं पता होता उनके इलाके में कौन कार्यक्रम कर रहा है, नारियल कोई फोड़ रहा है, जबकि जिम्मेदार वहां के वो हैं। उनका कहीं नाम नहीं लिखा जाता, विधायक जी का कहीं मौजूदा का कहीं नाम नहीं लिखा जाता। ये कौन सा तरीका है? भाई लोकतंत्र है, जनता ने जिसको चुना है प्रतिनिधि, उसका सम्मान करना पड़ेगा। लेकिन यहां नहीं हो रहा। इतनी जो अभी बारिशें आई, कितने घरों में पानी घुस गया, वो एक समस्या है, क्योंकि साल दर साल यही हाल है। जब पानी घुसता है, सब अधिकारी भी पहुंचते हैं, कर्मचारी पहुंचते हैं, लेकिन उसके बाद एक साल वहां कोई नहीं जाता। तो उसका कोई स्थायी समाधान चाहिए। फिर जो कार्य हो भी रहे, उनकी जो गुणवत्ता है वो बहुत हल्की है। और एक बात ये भी आई, जो हमारी कॉलोनीज हैं पंचकुला जिले के अंदर, वहां पर क्या है कि चाहे जब हमारे आदरणीय विधायक जी कोई ग्रांट भेज रहे हैं, एमपी लैंड से मैं कोई ग्रांट भेजता हूं, उसमें ये पहले ही कह दिया जाता है कि नहीं जी ये तो इलीगल कॉलोनी। हमारा सवाल ये है कि जितना भी वहां काम हुआ है, चाहे वहां सड़कें बनी, चाहे वहां कोई और लाइटें लगी, कोई और पानी की सुविधा मिली है, बिजली की सुविधा मिली है, वो किसने दी है? जब वो सरकार के माध्यम से ही हुआ है, तो जब विधायक जी ग्रांट भेजते हैं वो क्यों रिजेक्ट हो रही है? जब मैं वहां कहीं ग्रांट लगाना चाह रहा हूं, उसमें क्यों कहा जा रहा है कि नहीं आप नहीं लगा सकते? ये बहुत सी समस्याएं हैं। इसको लेके हमने आदरणीय श्री आर.के. सिंह जी से बात रखी है और उम्मीद करते हैं कि वो हमारी इन सभी जायज मांगों पर संज्ञान लेंगे। इसके पहले आप डीसी ऑफिस में कहते हैं, डीसी साहब से बोला आपने? देखिए, आज और पूरे प्रदेश के अंदर आप जानते हैं कि लगभग 11 लाख बीपीएल कार्ड काट दिए। गरीब मार हो रही है इस भाजपा की सरकार में। उसको लेके पंचकुला जिले के अंदर भी बहुत से परिवार पहचान पत्र के अंदर आय को बढ़ाकर बीपीएल कार्ड काटे गए। उसको लेके एक प्रदर्शन था और पंचकुला जिले के माननीय डिप्टी कमिश्नर साहब को हमने मुख्यमंत्री जी के और राज्यपाल जी के नाम ज्ञापन सौंपा कि ये 5 महीने के अंदर, 5 महीने पहले गरीब थे लोग, 5 महीने के बाद अमीर हो गए। कौन सा कार्यक्रम चलाया? कौन सा कार्यक्रम चलाया है? कहीं गरीब की सुनवाई नहीं है, गरीब मार कर रही है ये सरकार। बातें करते हैं लाडो लक्ष्मी योजना, आज भी आप खोल के देख लीजिए इंटरनेट पे, जो इनका मैनिफेस्टो था उसके अंदर था हरियाणा की हर महिला को 2100 रुपए देंगे। आज 1 लाख की कंडीशन लगा दी, और सिर्फ 1 लाख की कंडीशन नहीं है, और भी बहुत सी कंडीशंस है। इन्होंने ही, आपको याद होगा 7-8 साल पहले जो है एक कार्यक्रम चलाया था जी, गरीबों की आय दुगनी करेंगे, और उसकी जो एडवर्टीजमेंट है वो एयरपोर्ट पे लगाई थी। एयरपोर्ट पे लगाई थी गरीब आदमी के आय दुगने करने के कार्यक्रम। और आज एक व्यक्ति का नाम बता दें, कितनों की आय दुगनी हुई है? ये गरीब मार कर रही है सरकार। इसके खिलाफ हमने ये प्रदर्शन किया। और दुख की बात क्या है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो भी गरीब आदमी के पास डाला हुआ है। परिवार पहचान पत्र में आय बढ़ा दी जाती है, कहीं कह दिया जाता है जी आपके नाम तो 10 कनेक्शन चलते हैं। भाई सोहन लाल जी हैं मान लीजिए, अभी सोहन लाल जी के नाम से पंचकुला जिले में कितने लोग रहते होंगे? 500। अब 500 का बिजली के बिल कहते हैं तो आपके हैं। अब वो बर्डन ऑफ प्रूफ उस गरीब आदमी के है, वो चले जाए, हर बिजली विभाग में जाए, वहां पर हाथ जोड़े
कि जी ये मैं नहीं हूं, आप लिख के दो। और क्या बिजली विभाग के अधिकारी उसके लिए खाली बैठे हैं? वहां उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। हाँ, वो लोग तो कह रहे जी गाड़ी दे दो हमें। तो कहीं आए ऐसे दिखा देते, छोटे छोटे बच्चे 5 साल के 6 साल के, उनकी आय दिखा देते हैं, कहीं पर गाड़ी दिखा देते हैं जो उसके नाम है ही नहीं। तो मान लो कल को मुख्यमंत्री जी की गाड़ी भी किसी के नाम दिखा देंगे, ये कोई बात है? वो प्रूव करे, वो गरीब आदमी प्रूव करे कि हाँ मुख्यमंत्री जी की गाड़ी उस गरीब की नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। इसके खिलाफ हमने ये प्रदर्शन किया है, और अगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, आगे भी हम प्रदर्शन और उग्र करेंगे। कांग्रेस पार्टी के द्वारा, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के द्वारा कब से कहा जा रहा था कि ये गब्बर सिंह टैक्स है, और आज ये कहते हैं जी हमने टैक्स स्लैब कम कर दी। तो 8 साल जो लूट मचाई है उसका जवाब दे कौन है? उसका जवाब दें।